नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। दोस्तों आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझेंगे। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो इस चैप्टर में से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब है कि कोई भी वाक्य, शब्द, लाइन को गुप्त तरीके से छुपा दिया गया है और हमें डिकोड करके उसके आंसर तक पहुंचना है। जैसे कि कोई बात आपको इशारे में कह दी गई है और आपको उसके मतलब को समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक संख्या लेता हूँ 18 1 13। तो दोस्तों ये अभी कोड है, शायद आपको समझ में ना आता हो, लेकिन अगर हम इसे डिकोड करते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 18वें नंबर पे आर आता है, 1 नंबर पे ए आता है और 13वें नंबर पे एम आता है। तो देखा दोस्तों, जब हमने 18 1 13 को डिकोड किया तो हमारा आंसर आया राम। दोस्तों बस यही कोडिंग डिकोडिंग है। पूरी कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में आपको कोड दिया गया रहेगा और आपने डिकोड करना है और आंसर तक पहुंचना है। दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें कि पहला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही पूछे जाएंगे। दूसरा है दोस्तों काउंटिंग। दोस्तों आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती इतने अच्छे से याद रहनी चाहिए कि जैसे मैं कह दूँ 70, तो इसके पहले की अंक और इसके बाद की अंक आपको अच्छे से माइंड में हिट हो जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों सिंबल। दोस्तों जितने भी तरह के सिंबल हैं उनको आपने याद रखना है और समझना है और ये जानना है कि ये होते कैसे हैं, क्योंकि सिंबल्स के ऊपर भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। चौथा है दोस्तों माइंड पावर। दोस्तों आपका माइंड पावर इतना शार्प होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसका आंसर कैसे होगा। क्योंकि हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन उल्टे होते हैं या कुछ सीधे होते हैं, कुछ विपरीत में होते हैं। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसके आंसर तक हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कोडिंग एंड डिकोडिंग को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि नंबर NUMBER का कोड SZRGJW हो तो TREAMOR का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि जो हमारा सीरीज चल रहा है ये सीधे चल रहा है या उल्टे में चल रहा है या क्रॉस में चल रहा है या विपरीत नंबर पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो सीरीज है वो गैप के माध्यम से चल रही है, मतलब सीधे में है लेकिन अक्षरों के गैप में है। जैसे कि हमारा N है S से, तो इसमें हमें 5 का गैप मिल रहा है, और U है तो इसमें भी हमारा Z से 5 का गैप मिल रहा है। इसी तरह से आप आखिरी वाले शब्द अक्षर को देख लीजिए, R है और R का W से 5 का गैप मिल रहा है। तो उसी प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो भी 5-5 के गैप में होगा। तो TREAMOR का जो अगर हम 5-5 का गैप रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा YWJFRTW। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संकेत भाषा में टाइटन का कोड GRGZM हो तो वाच का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो सीरीज चल रही है उल्टी चल रही है, क्योंकि T से पहले G आ रहा है, I से पहले R आ रहा है। तो अगर हम सब कुछ उल्टा करके देखें तो हमारा आंसर आएगा वाच का DZGXS, और हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, यदि मार्स MARS को आर्म्स ARMS लिखा जाता है तो ZNEF को उस संकेत भाषा में कैसे लिखेंगे। दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को और आंसर को, तो हमारा क्वेश्चन जो है और आंसर उसमें कोई भी स्पेलिंग के मिसमैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम M को M से काट सकते हैं, A को A से काट सकते हैं, R को R से काट सकते हैं और S को S से भी काट सकते हैं। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है वो क्रॉस में चल रहे हैं, मल्टीप्लाई साइन में चल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ZNEF को भी क्रॉस में कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा NEZF। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संकेत भाषा में सिस्टर को T9 T20 F18 लिखा जाता है तो ब्रास BRASS को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन।
दोस्तों अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि सिस्टर को डिकोड करके आंसर दिया गया है T9 T20 F18। तो उसी तरीके से जब हम ब्रास को डिकोड करेंगे तो हमारा आंसर C18 B19 टी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन ये आया कैसे? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो S के बाद T आता है, I इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पे है, S के बाद T आता है, T 20 नंबर पे है, E के बाद F आता है, R 18 नंबर पे है। तो उसी तरीके से जब हम ब्रास को डिकोड करेंगे और सेम चीज़ सेम जगह पे रखेंगे तो B के बाद C आता है, R 18 नंबर पे है, A के बाद B आता है, S 19 नंबर पे है और S के बाद T आता है। तो ऑप्शन हमारा B राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों इसके जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।